वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमसे कह रहा है चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। यानी कि दोस्तों हमें ये एक पॉलिनोमियल गिवन है और ये दूसरा पॉलिनोमियल है। हमसे पूछा गया है कि क्या ये जो 7 प्लस 3x है ये सेकेंड वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। दोस्तों फैक्टर का मतलब समझते हैं। देखिए, अगर मैं कहूं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, इसका मतलब ये है कि 2 की टेबल में 4 आता है। अगर मैं 4 की फैक्टराइजेशन करूंगा तो मुझे 2 मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 4 का मल्टीपल है, क्योंकि दोस्तों 4 2 का मल्टीपल जरूर है, क्योंकि 2 2 4, पर 2 4 का एक फैक्टर है। क्योंकि अगर मुझे 4 को डिवाइड करना हो तो मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं, मुझे रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। बस दोस्तों हम इसी चीज को टेस्ट करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, ये जो 3x क्यूब प्लस 7x है इसको डिवाइड अगर हम 7 प्लस 3x से करें और उससे अगर हमें रिमाइंडर 0 मिल जाए तो वो प्रूव हो जाएगा कि 7 प्लस 3x इसका एक फैक्टर है। और दोस्तों हमें इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, हमें रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। हम ये सिर्फ चेक करना चाहते हैं कि रिमाइंडर 0 के इक्वल है या नहीं। तो सिंपली हम यहाँ पे अपनी रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर सकते हैं, जो कि हमें कहती है कि यूजिंग 0 ऑफ अ डिवाइजर एज इनपुट इन द डिविडेंड गिव्स रिमाइंडर एज एन आउटपुट। यानी कि ये मैंने यहाँ पे 7 प्लस 3x को gx कंसिडर कर दिया है। अगर मैं इसकी 0 कैलकुलेट करूं, मुझे जो भी आंसर मिलेगा और मैं उसको पुट कर दूं px यानी कि अपने डिविडेंड में, तो जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। और अगर वो 0 के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि 7 प्लस 3x इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। अगर 0 के इक्वल नहीं है मतलब कि ये फैक्टर नहीं है। चलिए gx की 0 को कैलकुलेट करते हैं। हम चाहते हैं कि gx हमारा ओवरऑल 0 हो जाए, तो मैं इसको 0 से इक्वेट कर सकता हूं और ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 7। और यहां से आप x की वैल्यू को बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि मिल जाएगी आपको -7 डिवाइडेड बाय 3। अब दोस्तों इसी वैल्यू को हम px में पुट करने वाले हैं, यानी कि यहाँ पे x की जगह हम -7/3 इस वैल्यू को यूज करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय x क्यूब यानी कि -7 डिवाइडेड बाय 3 इसका क्यूब प्लस 7x यानी कि 7 मल्टीप्लाइड बाय -7 डिवाइडेड बाय 3। चलिए मैं जल्दी से इसको यहां पे सॉल्व करता हूं। देखिए दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आया -490 डिवाइडेड बाय 9, और ये 0 के इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब हम यहाँ पे 3x क्यूब प्लस 7x को 7 प्लस 3x से डिवाइड करेंगे तो आपको फाइनल अपना रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि 7 प्लस 3x इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कितनी इजीली हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.3 बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब बहुत ही जरूरी है कि हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएं, हम बात करें फैक्टराइजेशन की। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम फैक्टराइजेशन के टॉपिक को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझने वाले हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।